Good morning, student. Now our next chapter will start. Chapter 13, Special Effect in HTML, creating tables and linking them with HTML page. Designing table, creating hyperlink, adding email links. Now ये थे हमारे टॉपिक्स जिनको हमें पढ़ना है. हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले टेबल हेल्प यू ऑर्गेनाइज डेटा इन ए स्ट्रक्चर मैनर in which a web page, whereas hyperlink enabled you to connect different web pages. टेबल्स हमें हेल्प करता है कि हम अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चरल मैनर में प्रिपेयर कर सकें, राइट कर सकें, जिसको हम वेब पेज में हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट करके डिफरेंट वेब पेजेस में अलग अलग दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं. Tables are very useful for a web browser because it is flexible and attractive way to presenting data. टेबल वेब ब्राउज़र के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वे है. इसकी हेल्प से हम एक फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलेपन के साथ और अट्रैक्टिव वे में अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल यानी हमारा डेटा जिस मोड में चाहे वो कन्वर्ट हो जाता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न डिफरेंट वे टू प्रेजेंट योर वेब पेजेस डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने वेब पेजेस को और भी टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. While designing web page for a website, you need to link them. जब आप वेब पेज के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको इसको ऐड करने की, लिंक करने की, जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है. In this chapter you will also learn how to add hyperlink to your document. और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले हमें टेबल डिज़ाइन करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको फॉलो अप करना पड़ता है. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टेबल क्या है. व्हाट इज़ अ टेबल? अ टेबल इज़ अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम. टेबल रोज और कॉलम के ग्रिडिंग लाइंस होती है, ठीक है. और रोज कॉलम क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज़ कॉल्ड अ टेबल, ठीक है, विच इज़ इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे को काट रहे हो. एंड these intersecting lines make a box, it is called cell. तो हम टेबल को एक और डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. आ सेल इन अ टेबल इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. जो हमारा सेल होता है वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. इस तरीके से हमारा एक बॉक्स पूरा प्रिपेयर हुआ है. इन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं? सेल. तो ये बॉक्सेस हमारे कहलाते हैं सेल्स. और कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑल्सो कॉल टेबल. और सेल के कलेक्शंस को, ग्रुप्स को हम टेबल भी कह सकते हैं. आ डेटा सेल कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, पैराग्राफ, फॉर्म्स एक्सेट्रा. ये हमारा जो डेटा होता है उसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, लिस्ट हो सकती है किसी आइटम्स की, या उसमें पैराग्राफ्स हो सकते हैं, या उसमें फॉर्म्स हो सकते हैं, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, या अदर थिंग्स हो सकती हैं. लाइक शॉर्टकट कीज़ को टेबल फॉर्मेट में बनाया जा सकता है. बिफोर डिज़ाइनिंग टेबल इन HTML, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेबल विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल. टेबल को डिज़ाइन करने से पहले हम दिए गए एग्जाम्पल से टेबल के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं. पहले The table given below is a good illustration of the concept of a table, and we can use it to establish some terminology used with tables. टेबल, नीचे दी गई टेबल में हमें कुछ इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, कुछ हमें ग्रुप्स दिए गए हैं जो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है. और ये टेबल के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं. और जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें अपने टेबल को, उसकी ही कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसके ऊपर वर्क करके हमें टेबल फॉर्म करना होगा. सबसे पहले द अबव टेबल हैज़ द फॉलोइंग फीचर. ऊपर दी गई टेबल में कुछ फीचर्स हैं. ये टेबल की बात हो रही है, ठीक है. द कैप्शन इज़ एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल.
In the above table the caption is tariff plans. ये हमारा कैप्शन है, रेड बॉर्डर के अंदर जो लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड कैप्शन, और ये ऑप्शनल होता है। इसको आपको लिखना है या नहीं राइट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। A table's row are the horizontal line of data, and रोज हमारी डेटा की हॉरिजेंटल्स लाइन होती है, इन्हें रोज कहते हैं। एंड द टेबल हैज़ 4 रोज स्टार्टिंग विद द रूम टाइप और रो एंड एंडिंग विद द स्वीट रो। जो फर्स्ट रो है इसको हम रूम टाइप रो कहते हैं, और उसके बाद जो लास्ट की 4 रोज हैं इन्हें स्वीट रो कहते हैं। स्वीट रो यानी कि ये स्वीट, ये वाला स्वीट रो, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 5 रोज हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारी रूम टाइप रो एंड अदर है हमारी स्वीट रो। हमारे पास 4 स्वीट रोज हैं। द कॉलम आर द वर्टिकल लाइन्स ऑफ डेटा। कॉलम्स हमारे डेटा के वर्टिकल लाइन्स होते हैं, इन्हें कॉलम्स कहते हैं। देयर आर 3 कॉलम्स इन दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम 3 कॉलम्स देख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। These 3 columns are known as, these 3 portions are known as column, ठीक है, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हो जो पहली रो होती है उसे पहला कॉलम होता है, ठीक है, स्टार्टिंग विथ रूम टाइप एंड एंडिंग विथ INR रेट्स। ये स्टार्ट हो रहा है रूम टाइप से और ख़त्म हो रहा है INR रेट से। Each data is placed at the intersection of a column and a row of these intersection are called cells. हर एक डेटा, वो हमारा जो डेटा हम टाइप कर रहे हैं वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के बाद उसमें टाइप हो रहा है, और इस इंटरसेक्शन को टाइप हो रहा है और इस इंटरसेक्शन को सेल्स कहते हैं। जैसे ये हुआ इंटरसेक्शन हमारा रोज़ कॉलम का, और इसे हम बोलेंगे सेल। इस तरीके से रोज़ कॉलम बनाए, ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये इसका सेल हुआ, जहाँ पे हमें ऑल 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन, ठीक है। नाउ फाइनली द फर्स्ट 3 रूम टाइप occupancy INR rate shows the label of the for the type of information in each column। जो हमें 3 हेडिंग्स दी गई हैं, ये शो करती हैं जहाँ पर हम लेबल देते हैं अपने टेबल का। टेबल को एक हेडिंग की ज़रूरत होती है, मींस लेबल की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हर एक रो के ऊपर, हर एक कॉलम पे फर्स्टली उसके टॉप पर एक लेबल दिया जाता है। दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड हेडिंग्स, और इन स्पेशल सेल्स को ही हम हेडिंग कहते हैं।